पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना है। तीसरा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां है। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ऐसा जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक प्रयत्न संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थित हो जाना ही सम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का ब्रह्म विषयों का अर्थ से न लेना यही उत्तम उपरति माना गया है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में विश्वास सत्य तत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं होता। अहंकार से लेकर देह प्रयत्न जितने अज्ञान कल्पित बंधन है, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा ज्ञान त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि सठ संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति, ऐसा कहते हैं। जो क्षत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो और प्रणत सन्नापन हो, सज्जनों के बंधु हितैषी हो, उन गुरु की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछना चाहिए कि जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल अभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुँह शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही ताड़ते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु कृपा मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के भय का आयोजन कीजिए, क्षय का आयोजन कीजिए। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए हुए संसार संतप्त शिष्यों को महात्मा गुरु करुणामय दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु सेवा अवश्य करनी चाहिए। गुरु का सेवा का मतलब गुरु की वाक्यों पर चलना। सूत जी ने कहा, मानव सृष्टि का वर्णन। उन ब्रह्मा के ध्यान से मानसी प्रजा पैदा हुई। अब इस अध्याय में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो उसके बाद उस मानसी प्रजाओं के शरीरों से उत्पन्न कार्य कारणों के साथ क्षेत्र प्रकृति का क्षेत्रज्ञ
समूह आत्माएं उत्पन्न हुई, अर्थात क्षेत्र प्रकृति और क्षत्रप पुरुष के योग से सृष्टि हुई। देव, असुर, पितृ और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा ने स्वयं को आत्मयोग में युक्त कर दिया। ब्रह्म के आत्मयोग में युक्त हो जाने पर उन युगात्मक ब्रह्मा के शरीर से तमोगुण की मात्रा का सम्यक उद्भव हुआ। तब प्रजापति के ध्यान करने पर स्वर्ग का जो प्रयत्न हुआ तो उनकी जंघा से पहले असुर नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों ने असु प्राणों को कहा। अतः उस ब्रह्मा के प्राणों से जन्म लेने का कारण वे असुर कहलाए, क्योंकि ब्रह्मा ने जिस शरीर से असुरों को पैदा किया था उस शरीर को त्याग दिया था। उस छोड़े गए शरीर से रात्रि उत्पन्न हो गई। वह रात्रि तमो बहुल थी, जिसके कारण रात्रि त्रियमा कहलाई। क्योंकि रात्रि तमो बहुल होती है, इसलिए ब्रह्मा की प्रजा अर्थात संसार के प्राणी रात्रि में तमोगुण से आवृत हो जाते हैं। असुरों की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा ने अन्य शरीर को धारण किया। तब उन ब्रह्मा ने अव्यक्त सत्व बहुल उस शरीर को धारण किया। तब उस शरीर को धारण करने से ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न थे। तब प्रकाशमान उन ब्रह्मा जी के मुख से देवता उत्पन्न हुए। क्योंकि वे प्रकाश से हुए थे इसलिए वे देव कहलाए। देवों की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा जी ने दिव्य शरीर को धारण किया। धातु दिव्य जो कही गई है उसका अर्थ किरा भी माना जाता है। उस किरार्थक दिव्य शरीर से पैदा होने के कारण वे देवता कहलाए। देवताओं की सृष्टि करके उन ब्रह्मा ने उस दिव्य शरीर को छोड़ दिया और अन्य शरीरों को धारण किया। वह छोड़ा हुआ शरीर तुरंत दिन हो गया। उसी कारण देवता लोग दिन की उपासना करते हैं, अर्थात दिन में ही अपना कार्य करते हैं। देवताओं की सृष्टि करने के बाद उन ब्रह्मा ने दूसरे शरीर को धारण किया, क्योंकि वह शरीर सत्व की अधिक मात्रा से युक्त था। अतः उन्होंने पिता के सामने समान स्वयं को मानते हुए उस प्रभु ने पुत्रों को पैदा किया। उन पितरों की सृष्टि दिन और रात्रि के मध्य यानी संध्या काल में हुई थी, इसलिए उन देवों की पितृ संज्ञा हुई। ब्रह्मा ने जिस शरीर से पितरों की सृष्टि की थी उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह शरीर जब छोड़ दिया तब उस छोड़े हुए शरीर के द्वारा शीघ्र ही संध्या उत्पन्न हुई। तब इस प्रकार देवताओं का दिन, असुरों की रात्रि और दिन और रात्रि के मध्य वाली संध्या पितरों के लिए गणेशी बहुत श्रेष्ठ हो गई। उसी कारण से देवता, असुर, ऋषिगण तथा मानव ब्रह्मा के उस मध्यम शरीर दिन रात के मध्य भाग उषा के विस्तार संध्या की उपासना लगे। उसी कारण से ब्रह्मा लोग दिन और रात की संध्या की उपासना करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी अन्य शरीर के रूप में प्रस्तुत हुए। वह शरीर प्रभु ने रजोगुण की अधिकता वाले मन से पैदा किया था। उनके उन पुत्रों का मन से प्रजनन हुआ था, इसलिए वे सब प्रजा कहे गए। प्रजननात् जायते इति प्रजा, प्रजनन से जो पैदा होती है वह प्रजा कहलाती है। इस व्यक्ति के अनुसार वे सब प्रजा कहे गए, क्योंकि मनन करने से पैदा होने के कारण वे मनुष्य कहे गए। और प्रजनन प्रकृष्ट रूप से जो उत्पन्न हुए किए जाने के बाद प्रज्ञा कहे गए। ये प्रज्ञा की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। वह जो छोड़ा हुआ शरीर था उसे शीघ्र ही ज्योत्सना उत्पन्न हो गई। तब ज्योत्सना के पैदा होने पर प्रजा प्रसन्न हो गई। फिर उसके बाद उन ब्रह्मा ने ये जितने भी शरीर पैदा किए थे सबको त्याग दिया। शीघ्र रात्रि, दिन और संध्या को उत्पन्न किया। 10 ज्योत्सना, चांदनी, संध्या और दिन ये तीनों ही सत्व मात्रात्मक है। तमो मात्रात्मिका
रात्रि है वह निश्चित ही न्यामिका है, अर्थात वह सबको निमित्त करने वाले। ब्रह्मा के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवता दिव्य शरीर वाले हैं और वे मुख से उत्पन्न हैं, जिस कारण वे उनका दिन में जन्म है, अतः वे दिन में अधिक बलवान होते हैं। असुर जो ब्रह्मा के शरीर से रात्रि में उत्पन्न हुआ तथा जिन्हें प्रभु ब्रह्मा ने अपनी जंघा से उत्पन्न किया, प्राणों से रात्रि में जन्म लेने के कारण वे असुर रात्रि में अजय होते हैं। देवों, पितरों, मनुष्य की असुर के साथ भविष्य, भूत और वर्तमान में भी सभी मनमंत्रों में ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये 4 ही निमित्त कारण होते हैं। अर्थात दिन से देवों की, संध्या से पितरों की, ज्योत्सना में से मनुष्य की और रात्रि से असुरों की उत्पत्ति हुई। अतः ये सभी देवासुर, पितर और मनुष्य के निमित्त हैं। भ्रांति आभासित होते हैं, अर्थात उस कारणों में एक समुद्र में ये चारों आभासित होते हैं। अतः व्याप्ति और दीप्ति अर्थ भा धातु से बने रहते। इन कारण जल का नाम अंभस पड़ा। अतः उन ब्रह्मा ने जलों की सृष्टि करके ही इन देव, दानवों और मनुष्य को उत्पन्न किया तथा यह वैज्ञानिक तथ्य भी है। जल से जीव की उत्पत्ति हुई है तथा 84 लाख योनियों को पार करते हुए मनुष्य योनि में जाना तो विकास की प्रक्रिया है। पितरों तथा अन्य अनेकों प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न किया। फिर उन प्रभु ब्रह्मा ने उस शरीर को भी पूरी तरह छोड़ दिया और रजोगुण और तमोगुण प्रधान मूर्ति को धारण किया। उसके बाद अंधकार में अन्य क्षुधा से अभिष्ट प्रजा को पैदा किया। वह प्रजाएं उत्पन्न हुई तो ये जल ग्रहण करने के लिए भी उद्धत हो गई। तब हम जल की रक्षा करते हैं, ऐसा कहते हुए जो पैदा हुए वे क्रोधी कहलाएं। प्रसन्न होकर जिन्होंने कहा था कि हम भी राक्षसों के जलों को नष्ट कर देंगे, अतः वे अपने उस कर्म के अनुसार छिप कर क्रूर कर्म करने वाले यज कहलाए। तथा इस धातु से 56 अर्थ में बने थे, वे यज कहलाए। रक्षा करने के कारण राक्षस और 56 नाश करने के कारण यज्ञ कहे जाते हैं। उन राक्षस और यक्षों को देखकर उनके अप्रिय कार्य के कारण बुद्धिमान ब्रह्मा की केश राशि शीर्ण हो गई, अर्थात क्रोध के उनके बाल बिखर गए तथा वे बिखरे हुए बाल बार बार व्यथित होकर ऊपर को चढ़ने लगे। हिन जो सिर के बाल थे पन गिरे हुए होकर अपरसिर पर टेढ़े होकर चलने वाले थे। वे बलात्मक होने के कारण ब्याल कहे गए और हीन होने के कारण अहि यानी सर्प कहे गए। यह रक्ष धातु पालन अर्थ में प्रयुक्त होती है, इस कारण उनका नाम राक्षस पड़ा, क्योंकि उन्होंने जल की रक्षा की थी। व्याकरण की दृष्टि से भी रक्ष धातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना, तथा उसमें अशुन प्रत्यक्ष रक्षस शब्द बनता है तथा उस रक्षस शब्द में रक्षस इदम से उसी अर्थ में अनु प्रत्यक्ष रक्षस शब्द बना है। परंतु आपटे कोशकार ने इच्छते हविष्मात, जिनसे हवन सामग्री की रक्षा की जाए, वे राक्षस होते हैं। अतः यह भी अर्थ उचित ही है, क्योंकि राक्षस लोग जहां भी यज्ञ होता था उसे भंग करते थे, इसलिए उन्हें राक्षस कहा गया है। परंतु यज्ञ में प्रयुक्त पशुओं की बलि देने वाले यज्ञ को विध्वंस कर पशुओं की रक्षा करने के कारण उन्हें राक्षस कहा गया है। तथा यज्ञों में पशु बलि के प्रमाण में धर्मशास्त्रों में अनेकों स्थलों पर उपलब्ध है। जो भी हो, राक्षस एक संस्कृति थी जो यज्ञादि की विरोधी थी। वायु पुराण में बाल के स्थान पर ब्याल शब्द है, परंतु सिर पर उगने बालों को बाल ही कहा जाता है।
तथा बलु धातु में अनु प्रेत से बने बाल शब्द का अर्थ बालक के साथ साथ मारने वाला या चोट पहुंचाने वाला भी है, क्योंकि बल धातु का अर्थ है चोट पहुंचाना। अतः यह भी जो कहा गया है कि बलात्मक होने के कारण बाल कहे गए उचित ही है, बलात्मक होने के कारण ब्याल कहे गए हैं, यह भी उचित है, क्योंकि ब्याल शब्द का अर्थ है विशिष्ट रूप से पूरी तरह अल रोकने वाले। अतः सर्प के काटने से रक्त संचार के पूरी तरह रुकने के कारण मौत हो जाती है, इसलिए सर्प को ब्याल कहा जाता है। यह ब्याल शब्द सर्प के प्रभाव के वैज्ञानिक अर्थ से संबंधित है तथा प्रसन्नता के कारण सर्प को पनक कहा गया है तथा असर्पण सरकने के कारण सर्प कहा गया, यह भी सार्थक ही है, क्योंकि पतन पन का अर्थ है गिरा हुआ तथा जब उसमें गम धातु से बना ग शब्द लग जाता है तो पनक का अर्थ होता है गिरा हुआ चलने वाला, अर्थात पृथ्वी पर गिरा हुआ चलने वाला। असर्पण टेढ़ा चलना अर्थ के कारण सांप की सर्प कहा गया, क्योंकि सर्पति इति सर्प अर्थात जो सरकता है वह सर्प होता है। सरकना पन तत्व के कारण वे पनग और अपसरण टेढ़े चलने के कारण सर्प कहे गए। जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच सकता वहीं पर उनका निवास हुआ। जब वे केश बिखर गए थे उस समय ब्रह्मा को बहुत अधिक क्रोध हुआ था। जाहिर है कि बाल अप्रीत्यम क्रोधावस्था में ही बिखरते हैं। अतः वह जो आग है जिसके अंदर ऐसा जो विषात्मक दारुण क्रोध हुआ था, उस क्रोध ने सर्पों को विषात्मक बना दिया। उसके बाद क्रोध से सर्पों की सृष्टि करके उन क्रोधात्मा ब्रह्मा ने कपीश बन वाले भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। भूत तत्व बीते हुए होने के कारण वे भूत कहे गए तथा पिशित मांस के खाने वाले होने के कारण पिशाच कहे गए। पिशितम आचमती जो मांस को खाता है वह पिशाच। इस व्यक्ति के अनुसार यथा नाम तथा गुण के कारण वे पिशाच कहे गए हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने गाना गाते हुए अपने पुत्र गंधर्वों को उत्पन्न किया। धय ये धातुएं कवियों के द्वारा पान करने के अर्थ में पढ़ी जाती है, क्योंकि उन्होंने वाणी का पान कर लिया था, अतः वे गांधर्व कहलाते हैं। वाणी का पान करना से गंध शब्द बना। फिर अर्ब धातु से अच्छा प्रत्यय से गांधर्व शब्द बन सकता है, जिसका अर्थ वाणी का पान करने वाले। वैसे आपटे के कोश के अनुसार गंध अर्ब अच से गंधर्व शब्द बना है, जिसका अर्थ है गंधम पर्वती इति गंधर्व, अर्थात जो गंध को प्राप्त करता है वह गंधर्व तथा गणवादी जनित प्रमोद को गंध कहा है। गानवादी आदि से जो उत्पन्न आनंद को प्राप्त करता है वह गंधर्व कहा जाता है। इन आठों सृष्टियों में देव योनि की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने छंद से छंदों का वैसे आयु से 82 पक्षियों को पैदा किया। छंद का अर्थ है पंख, तब पंख वाले छंदस पक्षी। अतः सीधा अर्थ हुआ कि जो पंखों से बने हुए पक्षी, व्यांशी का भी अर्थ पक्षी है, जिनको वयम से बिना बना हुआ कहा गया है। पक्षियों की सृष्टि करके उन प्रभु ब्रह्मा ने पशुगणों की सृजना की। अतः मुख से ब्रह्मा जी ने बकरे की सृष्टि की, तो वक्षस्थल से भेड़ को पैदा किया। गायों को ब्रह्मा ने 2 पार्श्वों वाले उदर से उत्पन्न किया। अतः गायों को उदर के दोनों तरफ से पैदा किया। पैर से घोड़ा, हाथियों में गधों, नील गायों, हिरणों, ऊंटों, शुकरों और कुत्तों अन्य जातियों को
उत्पन्न किया। औषधियां, फल और मूल उन ब्रह्मा के रोमों से पैदा हुए। गौ, बकरा, पुरुष, भेड़, घोड़े, अश्वतर, गधे, ये 7 ग्रामीण पशु हैं और दूसरे 7 जंगली पशु हैं।